हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम सक्सेस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में सुन चुके हैं, उसी पर आधारित हमारे आज के क्वेश्चन होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा ऑप्शन 3 है। तो हमने सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी इसका सह अभाज्य संख्या क्या होगी? जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या होगी। 4 अंक। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या, तो पहले 4 अंकों की सबसे, बृहत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 4 × 9 लिख दीजिए, यानी 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होती है? 1000। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है? 1000। अब दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो दोनों का योगफल कर लीजिए, कितना आएगा? यानी 10,999। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी है हमारा 10,999। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, पूछा जाए बृहत्तम या न्यूनतम संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक अंक की 1 ही होगी, 0 नहीं होगी। क्या होगी? 1 होगी। इसके बाद 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, तो क्या करेंगे? 1 के आगे 0 लगा देंगे, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरीके 3 अंक की पूछी जाए, तो 1 के पीछे क्या करेंगे? 2 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2, यानी 100 हो जाएगा। इसी तरह के 4 अंकों की 1000 हो जाएगा। इसी तरीके हम बड़ी बृहत्तम संख्या में बात करें, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। 2 अंक का 999 कर दीजिए। 3 अंक का पूछा जाए 999 कर दीजिए। 4 अंक का पूछा जाए तो 4 × 9 कर दीजिए। यानी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? तो हमने विभाजिता के नियम आपको बताए हैं। विभाजिता के नियम में हमने बताया है कि अगर एक तरीका हमारे पास है कि हम सबसे भाग दें, तो भाग देने में हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा समय का। तो सबसे छोटी जो संख्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन है? 11। उसी पर हम पहले चेक करते हैं। 11 से विभाजिता के नियम हमने आपको बताया था। हमने बताया था कि 11 से विभाजिता के नियम में यदि कोई संख्या दी जाती है, तो हम दाहिनी साइड से विषम स्थानों
विषम स्थान क्या है, यह हमारा क्या है, विषम स्थान है, और यह क्या है, हमारा सम स्थान है। ये सम स्थान हो गया और यह दोनों विषम स्थान। इनके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, इनके अंकों का योगफल कर लीजिए, सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का जो अंतर होगा, का जो अंतर होगा वह क्या हो, 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, 11 या 11 से डिविजिबल हो। तो आप देखते हैं यहाँ पर ते कितना होगा, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो गया, और 3 + 1 कितना आया, 4 आया। अब देखिए ये क्या हो गया, 11 आ गया, 11 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में हमने आपको बताया था। तो इसमें बताना है कि $56,431 में हमें बताना है 6 का स्थानीय मान। तो 6 किस स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है, तो यानी 6 × 1000 कर देंगे तो आ जाएगा 6000 इसका स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू आ गया, यहाँ पर हमारा प्लेस वैल्यू 6000 आ गया। लेकिन अंकित मान के बारे में हमने आपको बताया था, अंकित मान को ही वास्तविक मान, जातीय मान कहते हैं। ठीक है, इसके यानी अंकित मान के बारे में हमने बताया था कि इसका स्थान से कोई लेना देना नहीं है, इसका स्थान से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये किसी भी स्थान पर हो वह अंक ही उसका क्या होगा, अंकित मान होगा। यानी यह अगर सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, चाहे वो 1000 के स्थान पर हो, चाहे इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर हो, लेकिन इसका अंकित मान क्या होगा, वही 4 ही होगा। यानी फेस वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 4 हो गई। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्थानीय मान और अंकित मान का में अंतर कितना होगा। तो अंतर क्या हो जाएगा, 6000 में से 4 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5996। ये दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक, दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा, 5996। इसमें कोई ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि 5996 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। यह सारे क्वेश्चन आपके सी-टेट लेवल के हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तीन संख्याएं दी गई हैं और सब में हमें किसका स्थानीय मान याद करना है, 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहली संख्या हमारी कितनी है, 6251। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। यानी 5 × 10 कर सकते हैं, 5 × 10 अर्थात 50। अब देखिए दूसरे में 6521 में, तो 5 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो हम क्या करेंगे, 5 × 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 500 हो जाएगा। इसी तरीके नेक्स्ट नंबर में क्या है, 5621 है, तो 5 किस स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है, तो इसका मतलब 5 × 1000 कितना हो जाएगा, 5000। अब पूछा जा रहा है 5 के स्थानीय मानों का, यानी इन सभी में 5 के जो स्थानीय मान आए हैं
उनका योगफल कितना है। तो योगफल आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5000, फिर 500 और 50 जोड़ लीजिए, कितना आया 5550 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 5550। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे, अब उसके आगे हम उसी सीरीज में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 यानी 1000। तो 10 इकाई का मतलब क्या हुआ, इकाई मतलब 1 यानी 10 ही होगा। और 10 दहाई, 10 दहाई में हमने आपको क्या बताया था, स्थानीय मान लेते समय हमने आपको बताया था कि 10 दहाई में क्या करेंगे, जो संख्या रहेगी उसका 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़े में 100 से, हजारवें में 1000 से। तो यहाँ पर 10 दहाई का मतलब 10 गुणे 10 यानी कितना हो गया 100 हो गया। इसी तरीके 10,000 है यहाँ पर यानी 10,000 है, यानी 10 गुणे 1000 यानी 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इसको जोड़ेंगे भी किसके बराबर है 0 1 1 0 1, यानी किसके बराबर है 10,110 के बराबर है। तो 10,110 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। तो 5 कहाँ पर है, 1000वें स्थान पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 × 1000 अर्थात 5000 होगी, यानी प्लेस वैल्यू 5000 होगी। और फेस वैल्यू में हमने बताया है कि क्या होगा हमारा, ये किसी भी स्थान पर हो इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, यानी फेस वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस यानी 5000 - 5 इज इक्वल टू कितना होगा 4995। तो कौन सा ऑप्शन है 4995, यह ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको देखिए, इसमें लिखा 26 और 26 शतांक। तो हमें आपको बताया था कि दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई लिख लिया 5.52, तो इस दशमलव के बाद को दशांक कहते हैं, ठीक है, इसके बाद शतांक आता है, ठीक। तो इसी तरीके यानी 26 है प्लस क्या है 26 शतांक यानी 100 से भाग दे दीजिए, 100 से भाग दे देंगे, दशांक रहेगा 10 से भाग देंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा 26 और ये क्या हो जाएगा प्लस 0.26, 2 स्थान पर डेसिमल लगा देंगे, ऐड कीजिए 26.26। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है कि 26.26, यह ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है 11 इकाई। 11 इकाई का मतलब 11 दहाई, 11 दहाई का मतलब 11 गुणे 10 यानी 110 हो जाएगा। फिर कहा है 11 सैकड़े, यानी 11 सैकड़े 11 गुणे 100 1100। अब इन सबको जोड़ लीजिए 1 2 2 यानी कितना आया 1221। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है 1221। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में कई बार पूछा गया है। 11 इकाई प्लस 11 दहाइयाँ 11 सैकड़े
ठीक, इस तरीके के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 4 2 4। इसमें आपको दोनों जो दो हैं इनके स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस दहाई पर 2 है, उसका स्थानीय मान 10, 2 गुणे 10 यानी 20 हो गया। जो 1000 पर है उसका स्थानीय मान 2 गुणे 1000 यानी 2000 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, योगफल क्या होगा, सम क्या हो जाएगा, यानी 2000 प्लस 20 कितना आएगा 2020। इसका आंसर हो कितना आ जाएगा 2020, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बस आज का वीडियो यहीं तक। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।